महंगाई ने दी बड़ी राहत। 6 साल के सबसे निचले स्तर 2.1% पर पहुंची रिटेल महंगाई। भारत की रिटेल महंगाई जून 2025 में घटकर 2.1% पर आ गई, जो जनवरी 2019 के बाद सबसे निचला स्तर है। खाने पीने की चीज़ों, खासकर सब्जियों और दालों के दाम कम होने से महंगाई में ये कमी आई। मई में ये दर 2.82% थी। रिजर्व बैंक ने हाल ही में ब्याज दरों में कटौती की है, जिससे अर्थव्यवस्था को और सहारा मिल सकता है। वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयरों में 5% से ज्यादा उछाल। प्रोमोटर बोले, हिस्सा बेचना जरूरी था बिजनेस को पटड़ी पर लाने के लिए। वीआई इंडस्ट्रीज के शेयरों में सोमवार को 5% से ज्यादा की तेजी देखी गई। कंपनी के प्रोमोटर दिलीप पिरामल ने बताया कि 32% हिस्सेदारी बेचने का फैसला बिजनेस को फिर से मजबूत करने के लिए लिया गया। ये डील 1,763 रुपये में हुई, जिसमें मल्टीपल्स, प्राइवेट इक्विटी और अन्य निवेशकों ने हिस्सा खरीदा। इसके साथ ही 26% और हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर भी लाया जाएगा। पीरामल ने कहा कि नई टीम और पूंजी से कंपनी बाजार में अपनी पुरानी ताकत हासिल कर सकती है। दिनों में अब हर कोने पर नजर। 74,000 डिब्बों और 15,000 इंजनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सभी 74,000 डिब्बों और 15,000 इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया गया है। हर डिब्बे में 4 और इंजन में 6 कैमरे होंगे, जो तेज रफ्तार और कम रोशनी में भी साफ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ये कैमरे दरवाजों और आम जगहों पर लगेंगे ताकि निजता बनी रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे चोरी और अपराध रुकेगा और यात्रियों को सुरक्षित सफर का भरोसा मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी में बड़ा धमाका। इनॉक्स क्लीन एनर्जी ला रही 6,000 करोड़ का मेगा आईपीओ। इनॉक्स क्लीन एनर्जी ने 6,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट जमा किया है, जो भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। कंपनी का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है। इस पैसे से सोलर और अन्य क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। ये कदम भारत के 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को सपोर्ट करेगा। स्ट्रीट की धमाकेदार वापसी। 4,843 करोड़ जमा कर भारतीय बाजार में फिर शुरू किया कारोबार। अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट ने से बी के आदेश का पालन करते हुए 4,843 करोड़ रुपए की राशि एक खास खाते में जमा कर दी है। इसके बाद कंपनी को भारतीय शेयर बाजार में फिर से कारोबार शुरू करने की इजाजत मिल गई है। सेबी ने जुलाई 2023 में जेन स्ट्रीट पर बाजार में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए रोक लगाई थी। कंपनी ने सेबी के फैसले को चुनौती देने की बात कही, लेकिन अभी उसने ट्रेडिंग फिर से शुरू कर दी है। बिजली बिल में बढ़ रही राहत। सरकार ने दी सस्ती बिजली की सौगात। जाने नया प्लान। केंद्र सरकार ने बिजली बिल कम करने के लिए नई स्कीम शुरू की है। अब सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत घरों में सोलर पैनल लगाने वालों को सस्ती बिजली और बिल में छूट मिलेगी। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 50% बिजली रिन्यूएबल सोर्स से देना है। इससे आम लोगों को बिजली बिल में राहत मिलने की उम्मीद है। एमटीएनएल के शेयरों में 8% की जोरदार उछाल। सरकार के नए फैसले ने बढ़ाया निवेशकों का भरोसा। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एनएल के शेयरों में आज 8% से ज्यादा की तेजी देखी गई। ये उछाल सरकार के उस फैसले के बाद आया, जिसमें बीएसएनएल, एमटीएनएल और आईटीआई की जमीन और इमारतों को बिना नीलामी के सरकारी विभागों को बेचने की इजाजत दी गई है। 12 जून 2025 को हुई एक हाई लेवल मीटिंग में इसकी रूपरेखा तैयार की गई, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ा। एमटीएल का शेयर आज एनएसई पर 53 रुपए तक पहुंचा, जो बाजार में सकारात्मक रुझान दिखाता है। ओला इलेक्ट्रिक को बड़ा झटका। पहली तिमाही में नुकसान 23% बढ़ा, आय आधी हुई। ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी पहली तिमाही Q1 FY26 के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का नेट लॉस पिछले साल के 347 करोड़ रुपए से बढ़कर 428 करोड़ रुपए हो गया है, यानी 23% की वृद्धि। वहीं कंपनी की आय 50% घटकर 1,644 करोड़ रुपए से 828 करोड़ रुपए रह गई। हालांकि तिमाही दर तिमाही नुकसान में कमी आई है, जो पिछली तिमाही में 870 करोड़ रुपए था। कंपनी ने बताया कि लागत में कटौती और तकनीकी सुधारों से सकल मार्जिन 25.8% तक सुधरा है।
अस्पतालों के बिलों पर लगाम। सरकार का नया कदम, अब ज्यादा वसूली पर सख्त कार्रवाई। भारत सरकार ने अस्पतालों द्वारा ज्यादा बिल वसूलने की समस्या पर कड़ा रुख अपनाया है। 10 जुलाई 2025 को एक रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार और आईआरडीआई ने पाया कि कुछ अस्पताल मरीजों से ज़रूरत से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, खासकर ज़्यादा इंश्योरेंस कवर वाले मरीजों से। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पोर्टल को वित्त मंत्रालय और आईआरडीआई के तहत लाया जाएगा ताकि बिलों में पारदर्शिता आए और मरीजों को राहत मिले। महिंद्रा का धमाका। 2025 में नए इलेक्ट्रिक एसयूवी और थार रॉक्स ने मचाई धूम, बिक्री 18% बढ़ी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जून 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। एसयूवी बिक्री में 18% की बढ़ोतरी के साथ 47,306 गाड़ियां बिकीं। कुल बिक्री 78,969 यूनिट रही, जो पिछले साल से 14% ज्यादा है। कंपनी ने एक्सईवी 9 और बीई 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च किए, जिनकी बुकिंग 14 फरवरी 2025 से शुरू होगी। थार रॉक्स ने 36 अवार्ड जीते, जिसमें इंडियन कार ऑफ द ईयर 2025 भी शामिल है। एक्सयूवी 3 एक्सो ने भी 9 अवार्ड अपने नाम किए। महिंद्रा 2025 में एक्सयूवी 3 एक्सो ईवी, थार फेसलिफ्ट और एक्सईवी 7 जैसे नए मॉडल लाने की तैयारी में है। डिविज लैब के शेयरों में 4% की बड़ी गिरावट। हार्ड ड्रग की पेटेंट हार ने बढ़ाई मुश्किल। डिविज लेबोरेटरीज के शेयर 14 जुलाई 2025 को 4% से ज्यादा गिरकर 6,545 रुपये पर आ गए। ये गिरावट नोवार्डिस की हार्ट फेलियर दवा एंट्रेस्टो के पेटेंट को लेकर एमएसएन फार्मास्यूटिकल्स की जीत के बाद आई। डिविज इस दवा के लिए जरूरी एपीआई बनाती है, जो इसकी आय का करीब 20% हिस्सा है। आईएफएल ने चेतावनी दी है कि इससे कंपनी की कमाई 12-13% तक घट सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि डिविज की मजबूत स्थिति और नए प्रोजेक्ट्स इसे उबार सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा के शेयरों में उछाल। यूएसएफडीए की चेतावनी के बावजूद 35% की शानदार बढ़त। ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर 14 जुलाई 2025 को स्थिर रहे, लेकिन 2025 में अब तक 35.2% की तेजी देखी गई। कंपनी की इंदौर यूनिट को यूएसएफडीए से चेतावनी पत्र मिला, जो फरवरी 2025 के निरीक्षण के बाद आया। ग्लेनमार्क ने कहा कि इससे मौजूदा सप्लाई या कमाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही कंपनी की सब्सिडियरी आईजीआई ने कैंसर की दवा आईएसबी 2001 के लिए एबवी के साथ 6,000 करोड़ रुपए की डील की, जिसने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया।